क्या आप भी सिंस और फॉर के इस्तेमाल को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं? तो चलिए आज देखते हैं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं। सिर्फ ये याद रखना है, सिंस का इस्तेमाल हम लोग वहां करेंगे जहां पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, और फॉर का इस्तेमाल वहां करते हैं जहां पे पीरियड ऑफ टाइम रहता है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल में कभी भी आपका गलती नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, बोलते हैं सिंस का प्रयोग समय की शुरुआती बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास रहेगा, वहां हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। वो बताने के लिए किया जाता है, नहीं जैसे सिंस मंडे बोल सकते हैं, सिंस मॉर्निंग बोल देंगे, सिंस यस्टरडे। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल लिए हुए, वो जैसे सी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो सुबह से पढ़ रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वहां पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंस का। जैसे दूसरा वाला एग्जांपल देख लेते हैं, दे हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से दोस्त है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, जहां पर भी पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वहां हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे दिया रहेगा वहां सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगला है फोर, बोलता है कितने समय से या फिर कितने समय तक। अब इसका बोलते हैं फोर का प्रयोग समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। वहां पे क्या आता है, शुरुआती मतलब शुरुआत स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स बोल सकते हैं, फॉर 5 डेज बोल सकते हैं, फॉर 3 मंथ्स बोल सकते हैं। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। नहीं जैसे देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, सी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पे देखो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किसका इस्तेमाल किए, फोर का इस्तेमाल किए। किसका इस्तेमाल किए, फोर का इस्तेमाल। मतलब हमारे पास ये निश्चित या फिर फिक्स टाइम नहीं कि दो आवर्स की जो बात हो रही है वो कब की है, 24 घंटा में किसी भी 2 आवर्स की बात हो सकती है, नहीं। तो जहां पे पीरियड ऑफ टाइम रहेगा वहां पे हम लोग फोर का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट या फिर बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा वहां पे हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब मैंने लंबे समय तक इंतजार किया। इस तरह से इसका मतलब जहां भी कंफ्यूज होता है तो सिंस और फोर का इस्तेमाल में बस दो चीज इस्तेमाल मतलब याद रखना, एक याद रखना पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि को याद रखना, और शुरुआती बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट। जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा वहां हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बोलेगा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से जैसे बोल देगा तो वहां पे हम लोग फोर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, 2 घंटे से अगर बोल देगा तो फोर का इस्तेमाल करेंगे। यही बोल देगा कि हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं तो वहां फिर हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। क्या बोल रहे हैं, 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ठीक। अब बोलेगा यहाँ पे अगर 2 घंटे से बोल रहा है तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरे पास पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। अगर यही बोल देगा कि 2 बजे से, क्या बोल देगा, 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे हम लोग 2 घंटे से अगर बोल देगा तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फोर का इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 बजे से बोल देगा तो यहाँ पे हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 बजे फिक्स टाइम, या फिर बोल सकते हैं कि मेरे पास पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर शुरुआती समय दिया हुआ है, इसलिए सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 2 घंटे से बोला क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम था, मतलब समय की अवधि थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे फोर का इस्तेमाल करेंगे। तो सर सिर्फ यही चीज याद रखना है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, बाकी सिंस और फोर का इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल को